ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। मैं यशिका रोहतक हरियाणा से। आज मैं अपने बाबा से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी आपको। एक्सपीरियंस तो देखो बहुत सारे हैं, पर एक दो ही बताती हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। तो 2024 में ना हरियाणा में डेंगू बहुत फैल गया था। तो डेंगू में ना ऐसा होता है कि पहले ना पेशेंट को फीवर आएगा, ठीक है। फीवर आएगा, कम से कम वो फीवर एक हफ्ता रहता था पेशेंटों को, और उसके बाद प्लेटलेट्स टूटनी चालू हो जाती थी। तो क्या हुआ, मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो जिस हॉस्पिटल में मैं यहाँ रोहतक में वर्किंग थी ना, उसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई थी। तो हुआ क्या था, मुझे ना मतलब ऐसे बॉडी पेन स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फीवर आएगा, तो मैंने चेक करा तो 99 फीवर था। तो मैंने टैबलेट ले ली, ठीक है। और इसमें ना मोस्टली पेशेंट को फीवर 102 105 तक भी गया है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। तो मुझे 99 फीवर था, मैंने टैबलेट ले ली। तो टैबलेट ले ली मैंने, तो मेरे को ना मतलब कमर से नीचे नीचे, नाभि से नीचे नीचे ना रेड कलर के पैचेस होने लग गए थे। पूरे कमर में, पूरे पैरों में रेड कलर के पैचेस पैचेस सिर्फ कमर से नीचे नीचे थे। और 3-4 दिन पहले ही मेरे को पीरियड्स ख़त्म हुए थे, तो पैचेस हुए। फिर मेरे को ना एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगा कि क्या पता दोबारा पीरियड्स आ गए होंगे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो पीरियड्स ना ऐसे जैसे पानी बहता है ना, एकदम ऐसे पानी की तरह, मतलब हर एक घंटे में मैं पैड चेंज कर रही। 3-4 घंटे में मैंने 3-4 पैड चेंज कर लिए। तो मैंने हमारे हॉस्पिटल में एक आरएमओ थी, तो मैंने ना उससे कंसल्ट किया। मैंने उनको बताया कि मैम मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि यशिका तुम ना एक बार मतलब अपना डेंगू का टेस्ट करवा लो। मैं कहा ठीक है। मैंने डेंगू का टेस्ट करवाया, आप मानोगे नहीं, उसमें मेरी प्लेटलेट्स कितनी थी, 3,000 मात्र प्लेटलेट्स थी मेरी। 3,000 मतलब डेंजर का साइन होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल हमारी प्लेटलेट्स ना 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए, वो नॉर्मल मानी जाती है। सोचो कहाँ 1.5 से 2 लाख, कहाँ 3,000 प्लेटलेट्स। और मैं मतलब बिल्कुल ठीक, ठीक है। टैबलेट लेने के बाद मैं ठीक हूँ, हल्का सा जो बॉडी पेन था बस वही था, और कुछ भी नहीं था उसके बाद। तो 3,000 प्लेटलेट्स। तो पहले तो मैं जो हमारे फैमिली डॉक्टर, मैं उन्हीं के पास एडमिट होगी। मेरे को उन्होंने ड्रिप स्टार्ट कर दिए, ब्लीडिंग रोकने के इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए। फिर भी मेरे को कुछ नहीं, हर एक घंटे में पैड चेंज कर रही हूँ, इतनी ब्लीडिंग। तो फिर मैंने हॉस्पिटल में अपने इंचार्ज को फ़ोन करा कि सर ऐसे ऐसे है, मेरे को एडमिट होना है, मेरी प्लेटलेट्स 3,000 है। तो उन्होंने ना फटाफट आईसीयू में बेड रेडी करवा दिया, मेरा फाइल बनवा दी मेरे आने से पहले। मैं जाके एडमिट हो गई वहाँ पे। फिर उन्होंने दोबारा से मेरे टेस्ट करे सारे, अपने अकॉर्डिंग जो भी करवाते हैं। तो उसमें मेरी प्लेटलेट्स पहले 3,000 थी, फिर हॉस्पिटल में जो मैंने टेस्ट करवाया डेंगू का, उसमें मेरी प्लेटलेट्स 1,000 थी मात्र। 1,000 प्लेटलेट्स, सोच के देखो आप। फिर उन्होंने ना फटाफट बोला कि इसको तो प्लेटलेट्स चढ़ेंगी। घर वालों को बताया इसकी तो सीवियर कंडीशन है। मतलब मैं मर के बची हूँ, बाबा ने बचाया है मेरे को। तो वो डोनर ढूंढ रहे, चलो डोनर मिल गया, ठीक है। प्लेटलेट्स लिया है, मेरे को प्लेटलेट्स चढ़ा दी। तो चढ़ाने के बाद ना, तो अब हर 6 घंटे में वो मेरा ब्लड ले लेके जा रहे, देखने के लिए कि कितनी बड़ी कितनी बड़ी। तो ना मेरी प्लेटलेट्स कितनी आई थी, एक प्लेटलेट्स चढ़ने के बाद मेरी सुबह तक मेरी 9,000 हो गई थी। मैं शाम को एडमिट हुई थी। तो ये था कि 9,000 भी बहुत कम है, कि एक और डोनर चाहिए, कहीं से भी अरेंज करो, प्लेटलेट्स चढ़ेंगी इसको जब तक बढ़ेंगी नहीं। तो ठीक है, घर वाले बोले कि ठीक है हम कर लेंगे अरेंज, आप हमें फॉर्म भर के दे दो। तो उन्होंने ना फिर एक टेस्ट और करवाया मेरा, कि एक बार और करवा के देख लेते कितनी बड़ी। तो उसमें ना मेरी 18,000 हो गई प्लेटलेट्स, मतलब बढ़नी शुरू हो गई थी एक ही उसमें यूनिट में। तो डॉक्टर बोले कि अभी होल्ड कर लेते हैं, बढ़ तो रही है अपने आप, क्या पता बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगी 6 घंटे बाद फिर टेस्ट करवाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो आप ले आना, ठीक है। आप ना मानोगे नहीं, मेरी प्लेटलेट्स ना बढ़ती चली गई थी, और मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं आईसीयू में एडमिट, बस ठीक है। मेरी ड्रिप और इंजेक्शन चले जा रहे, जो भी था वो अपनी तरफ से ट्रीटमेंट दे रहे थे मुझे, मैं बिल्कुल ठीक। तो नेक्स्ट डे ना रात को, जब मेरी 18,000 प्लेटलेट्स हो गई थी, उस दिन रात को ना एक लड़की एडमिट हुई।
उसको ब्रेन में ब्लीडिंग चालू हो गई थी, उसकी प्लेटलेट्स थी 78,000। जैसे मैं तो सुन रही थी, सारा अपना ही स्टाफ था, तो वो ना एक्सपायर हो गई। उसको पहले वेंटिलेटर पे ले लिया, एक्सपायर होगी। तो मेरे को ना मतलब टेंशन होगी कि मेरी तो 18,000 ही थी प्लेटलेट्स कि आप मानोगे नहीं। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो भी साईं जी की दया से ही मुझे मिले थे। वो ना डेली आते, मतलब 2 ही दिन आए थे मुझसे मिलने, और वो ना मुझे झाड़ा लगा के गए साईं जी का नाम लेके, जैसे झाड़ा लगाते हैं ना, झाड़ फूक करते हैं। बोले टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगी। और मैं बिल्कुल ठीक, अभी जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मैं सेम वैसी इसी कंडीशन में थी। कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर देख के भी सब हैरान, ना मुझे फीवर आ रहा, मतलब कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ ब्लीडिंग थी। वो ब्लीडिंग भी मेरी अगले दिन रुक गई। तो एक तो सबसे बड़ा चमत्कार ये, और आप मानोगे नहीं, 50,000 पे तो मुझे छुट्टी मिल गई थी। 50,000 प्लेटिलेट्स पे मैं छुट्टी लेके घर चली गई थी। सभी डॉक्टरों ने मेरे को बोला था कि तुम रेस्ट करो, हफ्ता 10 दिन, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हॉस्पिटल में आके ड्यूटी करने की। मैंने सिर्फ 1 दिन रेस्ट करा था, क्योंकि मैं ठीक थी। मतलब मुझे ये हो रहा था कि नहीं, तू चल, तू ड्यूटी कर। ठीक है, मैंने 1 दिन छुट्टी करके नेक्स्ट डे मैंने हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया अपना। सब मुझे मना कर रहे, मैं कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स भी मेरा उदाहरण देते सबको कि देखो ऐसे ऐसे हमारी स्टाफ थी, इसकी 3,000 प्लेटलेट से, जब ये ठीक हो सकते तो आप क्यों नहीं ठीक हो सकते। ठीक है, एक तो बाबा ने मुझे तब जीवन दान दिया, सच बताऊं। दूसरा